कल हम लोग पढ़े थे किस चीज के बारे में? खाली चुंबकीय क्षेत्र कल शुरू किए थे। चुंबकीय क्षेत्र जो शुरू किए थे तो उसमें क्या पढ़े थे हम लोग? उसमें चुंबक के बारे में पढ़े, है ना, कि ऐसे जो भी पदार्थ है जिसके अंदर कोई चीज को खींचने का गुण अगर होता है तो उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। जब भी वो अपनी तरफ आकर्षित किसी चीजों को कर दे या विकर्षित कर दे, प्रतिकर्षित भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे पदार्थ जो चीजों को नहीं, खास करके लौह युक्त पदार्थों को, ठीक है ना, ऐसे ऐसे वस्तु या ऐसे पदार्थ जो लौह युक्त पदार्थों को क्या करे, अपनी तरफ आकर्षित कर ले, उसे हम क्या कहने लग रहे थे? चुंबक कहते थे, लौह युक्त पदार्थों को। अच्छा, वो लोहे के अंश जिसमें रहता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? लौह युक्त पदार्थ कहते हैं। उसको अगर अपनी ओर अगर आकर्षित कर रहा तो वो क्या कहलाएगा? वो चुंबक कहलाएगा, ठीक है। ऐसे लकड़ी उकड़ी को अपनी तरफ आकर्षित करेगा? नहीं करेगा, तो वो अलग मैटर है, ठीक है ना, लकड़ी को नहीं करेगा। मगर अगर चुंबकीय पदार्थ जो भी अगर आ गया उसको अपनी तरफ क्या करेगा? वो खींचेगा। ये हम लोग पढ़े थे। और उसके चुंबक के कुछ गुण भी देखे थे कि जब भी है ना चुंबक है उसका दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है क्या? साउथ पोल होता है। यहाँ तक पढ़े थे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हम ये भी पढ़े थे कि जब सेम पोल अगर एक तरफ ले करके जाएंगे तो दोनों क्या करेंगे? रिपल करेंगे, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, नहीं सटेंगे कभी, नहीं एक दूसरे के पास में, यानी कि वो आकर्षण नहीं रहेगा, वो आकर्षित करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है। तो जब दो समान ध्रुवों को या समान पोलों को एक तरफ अगर ले जाते हैं, जैसे नॉर्थ है तो नॉर्थ को नॉर्थ की साइड ले करके जाएंगे तो क्या करेगा? वो मिलेगा, उसमें से नहीं सटेगा। साउथ को साउथ की तरफ तो चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। वही नॉर्थ और साउथ को एक तरफ लेके जाएंगे तो हबक के लगा लेगा गला, आओ भाई आओ आओ, ऐसे ही कर करके मिल लेगा, हबक जाएगा वो, ठीक है। तो ये नॉर्थ साउथ और साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ का ये कंसेप्ट हुआ। यहाँ तक पढ़े थे। आप देखो बाबू, जो भी ये भी बताए थे कि कोई भी जो चुंबक होता है उसका एक सीमा होता है जहां तक वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, वो अपनी ताकत का क्या करता है? प्रदर्शन करता है। अब वो डिफर करेगा, वो भिन्न होगा अलग अलग चुंबक के ऊपर। कौन चुंबक कितना ज्यादा पावरफुल है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, कितनी दूर रखी चीजों को भी वो अपनी तरफ क्या करे? आकर्षित कर ले, है ना। इस तरह से डिपेंड करता है कि नहीं। कोई व्यक्ति को देखना दूरी से आकर्षित कर लेगा, वो डिपेंड करता है। और ककरो देखो ये भीरुआ में भी अला के बाद नहीं आकर्षित करेगा, ठीक। अब समझ रहे हो ना तुम लोग? नहीं समझ रहे हो? सब तुम लोग सियाना हो, ठीक है। तो ये चुंबक के ऊपर डिफर करता है। तो चुंबक के वह क्षेत्र जहां से वो चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? वो चुंबकीय क्षेत्र। कल लिखवाए थे यहाँ तक के कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि चुंबक का जहां तक का शक्ति रहता है अपनी तरफ खींचने का या विकर्षित करने का, प्रतिकर्षित करने का, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कल पृथ्वी का भी उदाहरण दे करके हम लोग पढ़े थे, ठीक है। वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो आप देखो ध्यान, जैसे ये बता दे कि जैसे मान के चलो कि ये कोई चुंबक है, ये चुंबक है, इसकी शक्ति है कि बस यहाँ तक की चीजों को वो अपने तरफ ले करके आएगा। ध्यान देना यहाँ पे, ये मान के चलो कि एक चुंबक है, इसकी शक्ति है कि यहाँ तक की चीजों को ना अपनी तरफ खींच सकता है या यहाँ तक के रखी चीजों को अपने से दूर भेज सकता है, यानी कि दोनों प्रतिकर्षित हो सकता है। तो ये वाला जो सीमा एक हुआ ना, तो ये इतना दूर क्या कहलाएगा? इसका चुंबकीय क्षेत्र। अर्थात चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का क्या होता है? प्रभाव होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक का उतना क्षेत्र जहां तक कि चुंबक का प्रभाव होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो वो हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझ लेना कि चुंबकीय क्षेत्र है क्या, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे परिभाषित कर दिया हूँ कि चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी चुंबक अपनी तरफ चीजों को क्या करता है? आकर्षित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, पहला तो ये हो गया, इसका डेफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र उसको कहते हैं। अब ये बताओ कि इसके कुछ गुण होते हैं, ठीक है ना। हर चुंबक के अंदर कुछ गुण होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का कुछ गुण होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का देखो गुण होता है जो हम इस चीज से समझेंगे। मान के चलो कि एक रॉड चुंबक लेते हैं, रॉड मैग्नेट लेते हैं, इस तरह से ये क्षण चुंबक है, ठीक है ना। इसके दो पोल हो गए, एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया। तो जब भी चुंबकीय क्षेत्र क्या ना, चुंबकीय क्षेत्र जितना दूर तक लाए, और उसमें क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र में कि
किधर से किधर तक की जाती है उसकी एक दिशा होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिणाम और दिशा दोनों होती है, ठीक है। तो हमको कैसे पता चलता है कि ये चुंबक का प्रभाव है, जो इसका क्षेत्र बनता है, ये किधर से निकल के किधर तक के जाता है, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रयोग किया है, एक प्रयोग ऐसा किया गया कि एक छड़ चुंबक रखा गया, ठीक है। ऐसे एक कार्डबोर्ड पे क्या किया गया, एक मान के चलो सफेद कुछ पेज है, इसके ऊपर ना एक छड़ चुंबक को रखा गया, इस तरह से रखा गया, छड़ चुंबक को रखा गया। अब इस छड़ चुंबक का एक ध्रुव क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, एक ध्रुव क्या हो गया, साउथ हो गया। तो नॉर्थ और साउथ हो गया। अब इसके अंदर ना लोहे का कुछ चूर्ण, एकदम छोटे छोटे चूर्ण, लोहे का एकदम छोटे छोटे इसके ऊपर रखा गया। और ये सबको, ये जो पेज है ना, ये पेज या कोई भी चीज़ हो, कार्डबोर्ड भी हो सकता है, उसको एक जगह बढ़िया से स्थिर कर दिया गया कि हिले नहीं। और यहाँ पे रख करके उसको ऐसा ऐसा खाली हल्का हल्का काटो, तो जितना भी चूर्ण है ना वो एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज हो जाता है, एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज हो जाता है। यानी कि जो भी चूर्ण है सब ऐसे 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 कर करके, इस तरह से कर करके क्या है ना, अरेंज हो जाता है। ये एक मतलब सिस्टम से ये अरेंज हो जाता है। उसके बाद फिर इसको जब और हटा करके देखते तो ना इस तरह से सीन निकल के आता है उसका, ठीक है। तो ये मान के चलो नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो इससे पता चलता है किसी भी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होती है। तो इसका पहला तुम गुण यहाँ पे देख सकते हो कि क्या है जी, चुंबकीय बल रेखाएं एक वक्र रूप में होती है। तो देखो चुंबक के वक्र किसको बोलते हैं, वक्र ऐसे घुमावदार को हम लोग क्या कहते हैं, वक्र बोलते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा है ना ऐसे एक पोल की तरफ से निकल के दूसरे पोल की तरफ घुस जाती है। यानी कि अगर ये नॉर्थ पोल है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव तक क्या करती है, इंटर करती है। तो ये ऐसे निकल करके ऐसे जा रही था, देखो ये वक्र हो रहा है ना, टेढ़ा है कि नहीं, घुमावदार है कि नहीं। तो जब भी क्षेत्र रेखाएं क्या है, घुमावदार या भी कोई भी रेखा क्या है घुमावदार रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग वक्र रेखाएं बोलते हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ से निकल करके साउथ में जा रहा है, यहाँ भी नॉर्थ से निकल कर साउथ में जा रहा है। तो पहला क्या हो गया तुम्हारा कि यह क्या होता, बंद वक्र होता है, ये पूरा एक सर्किल कंप्लीट कर रहा है, ये बंद वक्र होता है, ठीक है। दूसरा, इसकी दिशा जो होती है उत्तर ध्रुव से निकल करके दक्षिण ध्रुव तक जाती है। तो इसकी दिशा क्या, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में आएगा, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का एक गुण है, यह उत्तर से दक्षिण जाती है या दक्षिण से उत्तर जाती है या फिर सीधे गमन करती है, कुछ भी ऐसा ऑप्शन आएगा, तुमको ये चीज़ समझ में आएगा तो लगा दोगे वहाँ पे आंसर, ठीक है। तो ये उत्तर से निकल कर कहाँ जाती है, दक्षिण जाती है। मगर यही उल्टा होता है कि बाहर की तरफ इसकी दिशाएं उत्तर से किधर होती है, दक्षिण की तरफ होती है। मगर चुंबक के अंदर में इसकी दिशा कैसी होती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है। एक दूसरे से डिफर है। चुंबक के भीतर की बात करेगा तो दक्षिण से लेकर के उत्तर की तरफ, और चुंबक की बाहर बात करेगा तो उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है, ठीक है। देखो यहाँ भी बाहर निकल रहा तो उत्तर इधर और दक्षिण इधर, तो इधर से निकल करके इस साइड में जा रहा, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका। तो पहला गुण तो हो गया कि ये वक्र रेखा होता है। दूसरा गुण हो गया कि उत्तर से निकल के दक्षिण तक जाता है। तीसरा क्या हो गया, चुंबक के अंदर में यह क्या हो गया, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक की जाती है। ये इसका हो गया। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। यानी कि ये ऐसे घूम जाएगी ज़रूर, मगर एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है ना। एक दूसरे को क्या करेगी, नहीं काटेगी कभी नहीं। तो जब काटती नहीं है तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि इसके गुण एक हो गए कि यह रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, पहला। दूसरा क्या आगे का पॉइंट एक और क्या है, देखो इस दिशा इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। तो इसमें क्या, दिशा और परिणाम, इस कितना मतलब मैग्नीट्यूड इसका रहता है और इसका डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन और तुम्हारा रिजल्ट इसमें दोनों है। तो जिसमें दिशा और परिणाम दोनों रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, सदिश राशि कहते हैं, सदिश। तो तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है, सदिश है ना, या अदिश है, सदिश रेखा है, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, ये एक सदिश है, ठीक है। ध्रुवों पर इसके ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में पास पास आ जाती है ध्रुवों के ऊपर ना।
चुंबकीय क्षेत्र रेखा आपस में पास पास आ जाती है, तो इसीलिए ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती है या तो घनी होती है। देख ध्रुव यहाँ है, यहाँ भी ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इधर भले एक दूसरे से छितराइल है मगर यहाँ आकर के सब तो एक ही जगह पे आता है। तो तुम भी जब भी देखोगे तो यहाँ पे पावर जो है ना इसका ज़्यादा रहता है। तो कोई भी चुंबक सबसे ज़्यादा जो उसके अंदर में जो क्षमता या फिर पावर रहती है, शक्ति रहती है, वो कहाँ, उसके ध्रुव पे रहता है। यहाँ पे पृथ्वी का भी ऐसा ही है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यही दोनों ध्रुव के ऊपर क्या है, पूरे पृथ्वी के ऊपर जितना गुरुत्वाकर्षण है तो गुरुत्वाकर्षण का मान ये दोनों ध्रुवों पर ज़्यादा है। इसीलिए देखना तुम लोग जब हम पढ़े होगे, अगर ज्योग्राफी के अंदर में ट्रोपोस्फीयर अगर पढ़े होगे स्ट्रेटोस्फीयर में, तो वहाँ पे जब जो क्षोभ मंडल है तो क्षोभ मंडल की कितनी ऊंचाई है, तो तुम पढ़ोगे कहीं पे कि 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर ऊंचाई कहाँ पे है तुम्हारा, 8 किलोमीटर ध्रुवों पर है और 18 किलोमीटर ऐसे बाकी जगहों में। तो ध्रुवों पर इसका मतलब है कि वहाँ पे शक्ति ज़्यादा है। यहाँ पे भी देखो सब घन है, मतलब सघन है, तो चीज़ों का अपने तरफ ज़्यादा खींच ली है। ठीक है, तो किसी भी चुंबक में उसके सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली कहाँ पर शक्ति होती है, उसके ध्रुव के ऊपर होती है। ठीक है ना, तो कोई भी, तो इसमें चुंबकीय रेखा जब भी आकर के यहीं पे, तो इसलिए यहाँ पे जितना भी चुंबकीय रेखाएं हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये सघन हो जाती है। ठीक है, तो ध्रुवों पर यह रेखाएं क्या होती है, घनी होती है। चुंबकीय क्षेत्र किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होता है, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तय करती है। जैसे मान के चलो कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ठीक है, इसके ऊपर इस बिंदु पे तुम एक ठो स्पर्श रेखा खींचो, ये स्पर्श रेखा खींचो, ठीक है, ये स्पर्श रेखा खींचो, ये क्या हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया। ठीक है, मान के चलो कि यहाँ पे एक ठो स्पर्श रेखा खींचते हो, ये इसका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो इसका डायरेक्शन ऐसे चला जाएगा, इसका डायरेक्शन ऐसे चला जाएगा, इसका डायरेक्शन ऐसे चला जाएगा, इसका डायरेक्शन ऐसा चला जाएगा। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पे तुम अगर स्पर्श रेखा खींचते हो, टैजेंट खींचते हो, तो वो उसकी क्या दिखलाता है, वो उस चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा दिखलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ बता रहा। अब एक मरतबा में समराइज़ कर देते, इस पॉइंट्स को समझ लेना। चुंबकीय क्षेत्र रेखा तो सबसे पहले क्या होता है कि चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव रहता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा कि तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है उसके कुछ गुण हैं। वो गुण क्या क्या हैं? पहला गुण क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होती है, वक्र होती है। दूसरा गुण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। तीसरा क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा बाहर में उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है, मगर चुंबक के अंदर में दक्षिण से उत्तर की तरफ जाता है। ठीक है, आगे का जो गुण है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है। उसके आगे का गुण क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा अपने ध्रुवों पर ज़्यादा पास पास होती है, और ज़्यादा पास पास होने के कारण वो सघन हो जाती है, और इसके कारण वहाँ पे शक्ति क्या होती है, उसकी ज़्यादा होती है, इसीलिए वो पास पास भी होती है। ठीक है, तो ये गुण हो गया। अगला गुण क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पे अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो उसका दिशा बतलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की वो दिशा बतलाता है। ठीक है, यहाँ तक के चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र के गुण हो गए। इसके आगे का पॉइंट अभी देखेंगे। समझ में आया ना यहाँ पे? अब देखो, अभी तक क्या ना कि हम लोग पढ़ रहे थे चुंबक और उसके चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, यही देखो, जब उस पहले तो अलग अलग कर करके पढ़ा गया, उसके बाद कोई ऐसा वैज्ञानिक आस्टर्ड नाम के वैज्ञानिक थे। ठीक है ना, कौन से वैज्ञानिक? एक आस्टर्ड नाम के वैज्ञानिक थे। 1820 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में इन्होंने एक नई चीज़ का पता लगाया। इन्होंने एक नई चीज़ का पता लगाया और क्या बोले कि भाई जब भी हम किसी एक चालक तार से अगर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, एक चालक तार से, चालक तार किसको बोलते हैं, जिसके अंदर में विद्युत धारा पार कर जाए। तो जब भी एक चालक तार से विद्युत धारा को हम प्रवाहित करते हैं तो उस विद्युत धारा जो प्रवाहित होने के कारण उस चालक तार के मतलब चारों तरफ क्या हो जाता है, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा
आस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1820 ईस्वी में इस चीज़ का पता लगाया और बताया। सबसे पहले उन्होंने ही पता लगाया था कि जब एक चालक तार से हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मान के चलो कि एक उदाहरण है कि ये क्या है, चुंबक नहीं, ये चालक तार है, ठीक है। मान के चलते ये चालक तार है, इसके अंदर जब अचानक क्या करते हैं हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर, इधर से प्लस माइनस एक तरफ से जोड़ दिया, स्विच ऑन कर दिया। एक्चुअल में मतलब फिजिक्स की भाषा में स्विच ऑफ करना होता है, ठीक है, ऑन करना नहीं होता। ऑन करेगा तो परिपथ कट जाएगा, मतलब ऑन करेगा तो बत्ती बुझ जाएगा, तो अब फिजिक्स की भाषा में वो ऑफ करना ही हो गया। खैर, यहाँ पे हम इसके अंदर ना धारा प्रवाहित करने लगे, तो जैसे ही धारा प्रवाहित होगा ना तो इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चीज़ का पता कौन लगाए, ये आपके हाँ आस्टर्ड नामक वैज्ञानिक है। अच्छा, कैसे पता चला कि जैसे देखो एक दिक् सूचक होता है कंपास, कंपास का नाम सुने हो, कंपास नहीं सुने हो तुम लोग? कंपास से दिशा का पता लगाते हैं जी, कंपास से दिशा का पता लगाते हैं। कंपास की खोज अरबों ने किया था, अरबवासियों ने। जब उन लोग जब स्टार्टिंग में इधर उधर जो नाविक का सब काम करते थे, एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते थे अपना बिजनेस ट्रेड वगैरह करने के लिए, तो कंपास का खोज उसने किया था। तो कंपास जो एक्चुअल में होता क्या है, कंपास जो होता है वो मैग्नेट का, यानी कि वो चुंबक का ही एक पतला सा निडिल जैसा होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसमें जो लगा हुआ ये जो निडिल रहता है, ये कांटवा जो रहता है जो ऐसे ऐसे करता है, वो कांटा जो होता है वो एक्चुअल में मैग्नेट का होता है। तो पतला सा कांटा का वो न, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिक् सूचक, या तो उसी को बोला जाता है कंपास। तो देखा कि जब एक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं किसी भी चालक तार में, तो वहाँ पे ले करके जाते हैं कंपास को, तो उसकी सुई भटकती है, क्योंकि उसके अंदर में क्या है, मैग्नेट है कि नहीं है, सुई में क्या है, मैग्नेट है, तो उसके अंदर में मैग्नेटिक गुण तो होगा ही ना, है। तो मैग्नेट का गुण तो होता है कि नॉर्थ नॉर्थ क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, और साउथ और नॉर्थ क्या होगा, पास आ जाएगा। तो जब यहाँ पे पास किया गया, जब इसमें विद्युत धारा पास किया गया, तो इसमें तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। चुंबकीय क्षेत्र का कुछ ना कुछ तो दिशा होगी ना, उसका नॉर्थ और साउथ तो बन रहा होगा। तो जैसे ही इसके आसपास में लेकर के उसको जा रहे हैं कंपास को, तो क्या हो रहा है, कंपास को जैसे ही लेकर के जा रहे हैं तो उसके निडिल जो है इधर से इधर हो रहा है, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, वो डिपेंड करेगा उसमें ना नॉर्थ किधर बन रहा है और साउथ किधर बन रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसका निडिल क्या हो जाता है, भटक जाता है। तो इससे समझ में आया कि क्या होता है कि जब भी विद्युत धारा हम चालक तार में प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इससे पता चला। अब इसके प्रयोग में कैसे हम लोग उन्होंने प्रयोग किया कि देखो एक स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर में एक नीडल वही कंपास वाला रख दिया गया, और उसके ऊपर एक ठो तार है जो ऐसे बांध दिया गया, यहाँ से यहाँ स्टैंड में इधर से इधर एकदम तार खींच करके लगा दी गई, और एक तरफ से प्लस और माइनस लगा करके इसमें स्विच ऑन किया। मान के चलो कि धारा की दिशा ये है, मान के चलो कि धारा की दिशा ये है, ऐसे इधर से इधर धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो उसके पास में ले करके गया, जब ऐसे ये कंपास जैसे ही धारा प्रवाहित होने लगा, ये जो कंपास की सुई जो देखो ये जो डॉट डॉट वाला है, ये इसका एक्चुअल स्थिति है जो पहले था बिना धारा प्रवाहित हुए हुए, ठीक है। तो ये एक्चुअल स्थिति था बिना धारा प्रवाहित हुए, और जैसे ही धारा प्रवाहित होती है तो इसका जो स्थान है, ये अपना निडिल है जो आगे सीधे न रह करके ऐसे खिसक जाता है, ठीक है। तो जरूर कुछ ना कुछ तो बात है इसमें, तभी तो खिसक रहा, और कुछ ना कुछ बात क्या रहेगा, चुंबक पढ़ रहे हैं तो चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र का गुण होगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि उसकी शक्ति होगी। तो जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होता है तो इसके आसपास क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और ऑलरेडी पहले से ये चुंबक भी क्या है, मतलब वो निडिल है जो कंपास के अंदर में जो निडिल लगे वो भी एक पतला सा चुंबक है, तो वो चुंबक भी है, तो इसमें भी चुंबक क्षेत्र और इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र है, तो दोनों का चुंबकीय क्षेत्र आसपास में टकरा रहा, तो वो अपना रास्ता क्या हो रहा, बदल रहा है, कभी इधर जाएगा या इधर जाएगा। अगर इधर से अगर आप धारा प्रवाहित कर रहे हो तो इधर भाग जाएगा, अगर उधर से धारा प्रवाहित कर रहे हो तो ये वाला निडिल इस तरफ भागेगा, मतलब जो नॉर्थ में रह रहा है वो साउथ की तरफ भागेगा। तो ये उससे पता चला कि हाँ, जब भी हम कोई खाली मतलब चालक तार में अगर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यहाँ तक तो पता चला, कोई दिक्कत नहीं है। मगर उन्होंने ये नहीं क्लियर किया था
कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसकी दिशा कैसे होता है। अभी हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी पढ़े ना, कि उत्तर से किधर जाएगी, ध्रुव की उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएगी। मगर जब किसी चालक तार में हम लोग पार करते हैं और उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो किधर, उसकी दिशा किधर से किधर होगी, वो किधर से ऐसे मूव करेगा या ऐसे मूव करेगा, कैसे पता चलेगा। तो अगला एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम है क्या, मैक्सवेल। क्या नाम है उनका, मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल, एक मैक्सवेल खिलाड़ी भी है जी। मैक्सवेल आया, मैक्सवेल ने बताया कि जब भी कोई चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा की जिधर दिशा होगी उसी दिशा की तरफ हम करके ऐसे मुट्ठी में पकड़ लेंगे उसको। तो हमारा जो ये अगर अंगूठा अगर धारा की दिशा अगर दिखला रहा, ये अंगूठा धारा की दिशा दिखलाएगा, तो बाकी की उंगलियां क्या दिखलाएंगी, उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखलाएंगी। ये मैक्सवेल ने कहा। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा नियम एक आता है, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम या मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम। एक्चुअल में ये दाएं हाथ का नियम है। तो उसने क्या कहा मैक्सवेल ने आकर के, मैक्सवेल ने कहा कि जब भी किसी चालक तार, हम इसी को फिर से मान लेते हैं चालक तार, इधर से लाइन इधर दे रहे हैं, किधर, इधर से लाइन इधर की तरफ जा रहा है, यानी कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाहित होने की दिशा क्या है, इधर से इधर की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही जिधर धारा प्रवाहित हो रहा है, जिस दिशा में है ना, जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा, उसी दिशा में हम अपना अंगूठा करके पकड़ेंगे उसको। यानी कि अगर लाल, ये कैप इधर लाल है, लाल की तरफ अगर इसका धारा प्रवाहित हो रहा तो हम इसको अंगूठा को लाल की तरफ करेंगे। ठीक है, ऐसे। तो ऐसे जब इसको पकड़ें तो इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये धारा की दिशा बतला रहा है कि ये धारा की दिशा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये गोल ऐसे इसका क्या बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा। ठीक है, इसको अगर यहाँ पे अगर समझे, ऐसा एक बार समझ लो, धारा की दिशा किधर है, धारा की दिशा इधर है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे जाएगी, इधर जाएगी। धारा की दिशा इधर है, तो ये है ना, ऐसे पकड़ रहे हो ना, ठीक है, ऐसे पकड़ रहे हो, तो ऐसे पकड़ो, धारा की दिशा बतला रहा, तो ये क्या बतलाएगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो तुम एक शब्दों में, एक लाइन में ऐसे ही समझ लेना बाबू कि मैक्सवेल ने कहा कि जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा की दिशा की तरफ हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसको हम लोग मुट्ठी से ऐसे पकड़ लेंगे। ठीक है, और ऐसा पकड़ेंगे कि धारा की दिशा के तरफ ये अंगूठा रहे। तो अंगूठा धारा की दिशा की तरफ करेंगे तो उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये बाकी के जो 4 अंगुलियां है ना, वो उसके चारों तरफ ऐसे घूम रही है, तो वो क्या होगा, उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, अगर चालक तार को हम ऐसे खड़ा पकड़ रहे हैं तो इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, मगर वही चालक तार को हम ऐसे पकड़ रहे हैं और तुम्हारा विद्युत धारा इधर से नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ है, उल्टा दिशा कर दिए, तो अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, ऐसे ना हो जाएगी, ऐसे हो रही है, और ऐसे पकड़ रहे थे तो ऐसे हो रही थी, है कि नहीं है। यानी कि धारा की दिशा उलट देंगे तो उसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जाती है, उलट जाती है। ठीक है, उल्टी हो जाती है। तो मैक्सवेल का नियम समझ में आया। मैक्सवेल ने कहा जब किसी चालक तार को पकड़ेंगे इस तरह से कि उसके अंगूठा उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को दिखलाता है, तो बाकी की उंगलियां क्या दिखलाएगा, उसका चुंबकीय क्षेत्र दिखलाएगा। ठीक है ना, चलो ये तो रहने दो यहाँ तक के।